दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं अनुपात यानी समानुपात में। समानुपात में अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात वाले क्वेश्चन, जो कि हमने कल आपको बताया था। चलिए, इसमें हमको कुछ एक दे रखा है, ये हमारी बुकलेट है। तो इसमें क्या दे रखा है, तीन संख्या क्या दे रखी है, 6, 12 और 24 है का प्रथम अनुपात याद करना है। प्रथम अनुपात तो कैसे याद करेंगे, मतलब हमको एक याद करना है। तो हमने पहले बताया था कि इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 24 बराबर 6 इंटू 12। तो एक हमें याद करने के लिए हमको 6 गुणा 12 बट्टा 24, इससे हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2 से करेंगे तो मतलब एक हमारा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा प्रथम अनुपात हो जाता है। अब हम देखते हैं द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात के लिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या है, तीन संख्या हमको दे रखी है 28, 4 और क्या दे रखा है, 5 का द्वितीय अनुपात याद करना है। मतलब हमको इसमें पहली दे रखी है संख्या, तीसरी दे रखी है और चौथी दे रखी है, तो हमको यहाँ बी याद करनी है। ठीक है, तो इसका हम इससे गुणा करते हैं, इसका इससे, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 28 गुणा 5 बराबर बी इंटू सी होता है, तो सी के मान कितना रखा है हमको 4। उसके बाद हमको बी करना है, तो 28 गुणा 5 बट्टे 4, 4 से हम इसे काटेंगे 7 बार और 7 पंजे 35, यानी बी का मान कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हमने प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, अब हम देखते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में यदि तीन संख्या दे रखी है तो कैसे करेंगे, जैसे एक यानी कि एक संख्या, दो संख्या और दे रखी है हमको एक 5, तीसरी संख्या दे रखी है, 1, 2, 3 संख्या दे रखी है। तृतीय अनुपात याद करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमको देखो पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, सी ज्ञात करना है, तो सी हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इससे गुणा और इसका इससे, तो 2 गुणा 15 बराबर 3 गुणा सी। तो सी का मान निकालने के लिए 2 गुणा कितना हो जाएगा, 15 बट्टा 3, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 दूनी 10, यानी सी का मान कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी का मान कितना आ जाएगा, 10। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात के लिए यदि हमको संख्या दे रखा है 12, 14 और 24, ये संख्या दे रखा है, तो चतुर्थ अनुपात याद करना है। मतलब हमको इसमें डी याद करना है, चतुर्थ मतलब डी, तो डी का इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, तो अब तो आप सीख गए होंगे। 14 गुणा 24 बट्टा 12 बराबर डी, इससे हम काटेंगे कितने बार, 2 बार, और डी का मान कितना आ जाएगा, 28। तो ये हमने क्या ज्ञात करना सीखा, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात हमने ज्ञात करना सीख लिया। अब हम देखते हैं क्या, अब तो ये हमने सीख लिया है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। ठीक है, अच्छा, अब हमको यदि दो संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे, दो संख्या दे रखी है, जैसे कि दो संख्या 3 अनुपात 5। ठीक है, 3 अनुपात 5 दे रखी है, 3 अनुपात 5 नहीं, सॉरी, 3 और 5 संख्या दे रखी है, मतलब दो संख्याएं, कौन सी है, 3 और 5। तो प्रथम अनुपात याद करो, प्रथम, कोई दिक्कत नहीं, इससे हम कैसे करेंगे, ए, हमको ए याद करना है बी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, बी बाई सी, ये हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 का स्क्वायर बट्टा 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 9, 9 बट्टे 5, इसमें हम करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठा 40, यानी 1.8, कितना हो जाएगा, 40 होगा, 5 एकम 5, 7
संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 1.8 होना चाहिए इसका आंसर। तो इसमें सोल्यूशन नहीं दे रखा है। एक सेकंड। दो संख्याएं, ठीक है, ये सही है हमारा। 1.8 आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, यदि मध्य अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो मध्य अनुपात के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या था मध्य अनुपात का? मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या था? रूट में a इंटू बी। तो हमको दे रखा है कि 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो क्या है इसका आंसर? इसका है 3 गुणा 27 रूट में, तो 3 तो 3 है ये। उसके बाद 3 गुणा 9, मतलब 9 गुणा 9 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे, मतलब 9। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? मध्य अनुपात कितना होगा? 9। ठीक है, उसके बाद यदि आपको दो संख्या दे रखी है और तृतीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और पॉइंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक लास्ट पॉइंट और उसको देखते हैं। ठीक है, यदि आपको दे रखा है क्या? तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे दे रखा है आपको 81 और 27 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो देखो, हमको मतलब ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमको सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला वो क्या था? अब देखो, हमारा फॉर्मूला था कि हमको सी याद करना है, ऐसे डी ऐसे था, इसका हमसे गुणा करते इसका ऐसे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? सी याद करने के लिए हम दूसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या का भाग देंगे, यानी सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम तृतीय अनुपात यानी सी निकाल लेंगे। क्या है? 27 गुणा 27 बट्टा 81। अब इसे काट लो। 27 से 3 बार कटेगा और 3 से 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा? 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे वाली वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में देखते हैं एक आध पॉइंट जो भी रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।